अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा, अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। यकीनन सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह सब लोगों का फ़ीडबैक तो हमें मिलता ही रहता है कि अच्छा पका रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, रेसिपीज़ को इंजॉय कर रहे हैं और मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, आप लोगों के लिए मतलब आज की क्या रेसिपीज़ लेके आई हूँ, बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ हैं। एक बड़ा मज़ेदार सा दम वाला आलू कीमा है, इसके साथ रेड चिकन करी है और साथ में दाल चावल भी है। दाल चावल मसूर की दाल से भी हम बनाते हैं, मूंग की दाल से बनाते हैं, माश की दाल से भी कभी कभी हम ऊपर से डाल के बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर होता है कि मसूर और मूंग की दाल से हम बनाते हैं। लेकिन ये वाली बड़े मज़ेदार सी, आप इसको पुलाव भी कह सकते हैं, साबुत मसूर की दाल और चावल के साथ बहुत मज़े का बनता है। और इसके साथ जिस तरह से बात की कि लाल वाली चटनी हो या फिर जो रेड चिकन करी हो, ये बड़े मज़े की लगती है। ठीक है जी, तो इसके साथ आज की जो रेसिपीज़ है हम बनाएंगे। हमारे पास है यहाँ पर रुबाम किचन अप्लाइंसेस है जिसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके ओवन है, माइक्रोवेव है, स्टोव्स हैं जो बेहतरीन किस्म की स्टोव्स हैं जिनकी फ्लेम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे ही जलते हैं। इनकी जो फ्लेम है वो आपके खानों में बहुत ज़्यादा हीट देती है, जो घंटों के काम मिनटों में कर देते हैं। और इसके अलावा इनके बर्नर जो है मेटल के बर्नर है जो ख़राब नहीं होते, जंग नहीं आता, और इसके नोब्स भी बहुत अच्छे हैं जो कभी भी गर्म नहीं होते। अमूमन नहीं होता है जब आप 3-4 पतीले रखते हैं चूल्हे पे तो गर्म हो जाते हैं, आपके हाथ भी जलते हैं, लेकिन इनकी खूबी ये कि बहुत ही आला क्वालिटी की और पायदार है जी। आप भी अपने घर में लेकर आएँ, माइक्रोवेव हो, ओवन हो या फिर आप स्टोव लेकर आएँ, आप लेके आएँ रुबाम किचन अप्लायंसेस का इस्तेमाल। यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। खानों में जायका भी देता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है और सबसे अच्छी बात है कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, आप लोगों के लिए आज तो गिफ्ट हैम्पर भी है। आज आपको मिल रहा है मसाला TV की तरफ से बहुत ज़बरदस्त सा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक बैग रखा हुआ है जो हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल सबको पता हो ही रहा है, रोज़ सब सारे ही शेफ्स अनाउंस करते हैं। तो आज का सवाल आपने जो हमारा है ये कि आपने बताना है कि मसाला फैमिली फेस्टिवल कौन सी तारीख को हो रहा है। बस जवाब दें और विन करें। यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर आपको मिल रहा है, इसके अंदर क्या क्या है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसलिए कि ये आपके लिए सरप्राइज़ है। और जब आप सही जवाब देंगे तो आप विन कर सकते हैं। तो आपने बताना है कि मसाला फैमिली फेस्टिवल जो कराची में हो रहा है वो उसकी डेट क्या है, उसकी क्या तारीख है। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बड़े मज़ेदार से दाल और चावल बन रहे हैं। इसके लिए क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स कटिंग करके रखने, इसलिए कि काफ़ी लेंदी, आप 4 रेसिपीज़ कह सकते हैं, 4 रेसिपीज़ हमारे पास, लेकिन ये कि जब आधा काम हो जाए ना तो फिर क्या होता है कि फिर टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर हमने एक पैन रख दिया है और पैन के अंदर जाएगा सबसे पहले हमारे पास है ये देखिए जी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पर प्याज। ठीक है, कटिंग करके आज मैंने रख लिया इसलिए कि काफ़ी सारा काम था तो मैंने कहा चले जी ये हम काम कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं प्याज को। प्याज हमारा जब तक ब्राउन हो रहा है तो इतनी देर में हम क्या करेंगे आपको बताते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स हम बता देते हैं। इसके लिए मसूर दाल चावल के लिए हमें क्या चाहिए, जो साबुत मसूर मलका मसूर की दाल है जो चावल के साथ बना रहे हैं, इसके लिए हमें उबली हुई 2 कप दाल चाहिए और उबले हुए चावल चाहिए आधा किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसके साथ हमें चाहिए पिसी हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 1 गड्डी पुदीने की चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए ऑयल चाहिए आधा कप, साथ में हमें चाहिए हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद और हरा धनिया 1 गड्डी। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर रख दिया है प्याज को ब्राउन करने के लिए। प्याज हमारी यहाँ पर ब्राउन हो रही है। ठीक है, इतनी देर में हम क्या करेंगे बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको एक जगह हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ठीक है, इसके अंदर अब हमने जो चीज़ें डालनी है, टमाटर मेरे पास कटिंग किए तो यहीं पर सब चीज़ें रखूँगी ताकि हमने टमाटर के साथ ही इसमें डालना है। तो आप यहाँ पर देखते जाइएगा हम क्या क्या करें। ठीक है, इसके अंदर जाएगा जो हमारे पास ज़ीरा है वो आप ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच। ठीक है, थोड़ा सा ये भुना क्रश किया हुआ, इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, इसके बाद 1 चाय का चम्मच हम ले लेंगे हल्दी की, या फिर अपने हिसाब से ले लीजिएगा हल्दी पाउडर। साथ में हमें चाहिए इसके अंदर पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें, और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना और हरा धनिया दोनों। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर।
अच्छा जी, यहाँ पर मुझे चाहिए नमक। नमक हमेशा आप लोग सबसे कहती हूँ नमक का इस्तेमाल तो कम ही करें, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा टेस्ट के लिए भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी में 1 चाय का चम्मच लिखा है तो आप 1 चाय का चम्मच खा रहे हैं, 1.5 चाय का चम्मच आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो मेरी रेसिपी में आ रहा है 1 चाय का चम्मच नमक। ठीक है जी, सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्याज के अंदर टमाटर और ये मसाले जाएंगे, दाल जाएगी और इसको हम रख देंगे दम पर। ठीक है, प्याज को ब्राउन करना है, चाहे तो आप थोड़ी सी प्याज ऊपर से भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको ब्राउन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे पास है अदरक और लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमने डाल दिया। दाल को आप देख लीजिएगा, थोड़ी हमने खड़ी खड़ी रखी है, जिस तरह से आप दाल को मतलब बनाने के लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गला लेते हैं वैसे नहीं है। ये देख लीजिएगा, ये एक एक दाना जिस तरह से हमने चावल को रखा हुआ है सेम वही इसी तरह से दाल को भी रखा हुआ है। चावल को जिस तरह से आप बिरयानी के लिए एक कनी छोड़ते हैं, सेम दाल का भी हमने ये प्रोसेस किया हुआ है। बस ये प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर टमाटर और दाल। ठीक है, ऊपर से डालेंगे चावल और ये मज़ेदार से आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये जाएगी इसके अंदर टमाटर के साथ सारे मसाले। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रखते हैं दम पर और चलते हैं ब्रेक की तरफ। ठीक है, जब तक ये थोड़ा सा दम आ रहा है इतने में धनिया और पुदीना कटिंग करते हैं और इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ड्यूरिंग ब्रेक आपने करना है 8881 पर मैसेजेस आज के सवाल का जवाब देना, इसलिए कि आपको दे रहा है मसाला टीवी गिफ्ट हैम्पर। और सवाल ये है कि जो एक्सपो सेंटर कराची में हो रहा है उसकी डेट क्या है। बस जल्दी से करें 8881 पर मैसेजेस और विन करें गिफ्ट हैम्पर। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहा है मसूर दाल चावल बन रहा है, साथ में रेड चिकन करी बन रही है और मज़ेदार सा बिहारी कीमा कह लें, गलावट का कीमा कह लें, दम कीमा कह लें, आलू के साथ वो बन रहा है। अच्छा जी, आप लोगों को दोबारा से याद दिला दूँ कि हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल हो रहा है कराची एक्सपो सेंटर में हो रहा है। सबको ही पता है कि हर साल जिस तरह अभी आपको पता है, ये तो सबको मालूम ही है कि जिस तरह से मसाला फैमिली फेस्टिवल है जिसमें मसाला के सारे शेफ्स होते हैं, उसके अलावा और बहुत सारे लोग होते हैं, खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह सब चीज़ें होती हैं। और डेट भी आपको बता दूँ 21 और 22 जनवरी को हो रहा है कराची एक्सप्रेस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर आना है, एंजॉय करना है, अपनी फैमिली के साथ आइएगा और खूब मज़े कीजिएगा। ठीक है जी, और आपको ये ठीक है, और सबसे देखिए वहाँ पे कॉन्सर्ट भी होगा, बच्चों के लिए प्ले एरिया होगा, गेम शो होगा, खाने पीने के स्टॉल होंगे और शॉपिंग के भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। बड़ा मज़ा आएगा और देखिए मौसम भी कितना अच्छा है और अपनी फैमिली के साथ आएगा, एंजॉय कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने आपके सामने प्याज को ब्राउन किया था, उसके अंदर टमाटर डाले, उसके बाद अदरक लहसुन लाल मिर्च नमक हल्दी वगैरह सारी चीज़ें डालकर अब हम क्या करेंगे, इसमें जाएगी ये दाल। ठीक है, हमने दाल को क्या किया है, यहाँ पर रख दिया था हाफ डन करके उबाल के। सही है, दाल डाल दी इसमें, तकरीबन 2 कप या फिर आधा किलो आप दाल कह लीजिएगा। इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, ठीक है जी। और साथ में रुबीना से भी बात करते हैं, हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम दीदा। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ माशाल्लाह से। बहुत अच्छा बना रही हैं पुलाव, तो बहुत ही अच्छा बना रही हैं आप ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े का लगता है, दही के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। रायता बना लें, दम आलू कीमा भी बनाऊंगी। मुझे बड़ा था कि मैं आपसे बोलूं बनाने को, आज आप बना ही रही हैं। चलें, वेरी गुड। और मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? अच्छा, आज क्या 21-22 जनवरी को है? 21 और 22 जनवरी को है। चलिए ठीक है, हम आएंगे जरूर आप लोगों से मिलने के लिए। हाँ जरूर आइएगा, बड़ा मजा होगा और बच्चों को लेके आएगा, बल्कि सबको लेके आएगा। वहाँ पे गेम शो होगा और कॉन्सर्ट भी होगा और बहुत सारे गिफ्ट्स भी वहाँ पे विन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाल दी उबली हुई दाल थी जो हाफ डन थी, इसके ऊपर ये धनिया पुदीना हरी मिर्चें और इसके ऊपर जा रहे हैं ये चावल। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर बॉयल करके रखा हुआ, जिस तरह सेम बिरयानी की तरह, लेकिन ये मिक्स वाला पुलाव है, ये बिरयानी नहीं है। ठीक है, अब इसको हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसको हम रख देंगे दम पे और फिर हम इसको करेंगे मिक्स। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये डाल देते हैं
और ये अब जाएगा इस वाले चूल्हे पे स्लो फ्लेम पे, ताकि स्लो फ्लेम पे ये बहुत अच्छे से दम आ जाए। ठीक है, दम आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और जो घर के मसाले थे वो हमने डाल दिए। अब इसको मैं कवर करती हूँ ताकि ये आराम से दम पर आ जाए। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। मज़ेदार सा यहाँ पर हो रहा है हमारा एक प्रॉपर तरीके सा मेन्यू, जिसमें हमने रेड चिकन बना रहे हैं, दम कीमा आलू बन रहा है और इसके साथ यहाँ पर दाल चावल बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ले लेते हैं एक पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इतनी देर में चिकन यहाँ पर फ्राई होगा, इतनी देर में मैं क्या करूँगी आपको बता दूँगी इंग्रेडिएंट। तो चिकन फ्राई करने के लिए हमारे पास है यहाँ पर देखिए जी, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर जाएगा यहाँ पर चिकन जिसको हमने फ्राई करना है। बाकी मसाले का मैं आपको बता दी, देखिएगा ये चिकन जाएगा यहाँ पर तकरीबन आधा किलो के जितना, कुछ ड्रम स्टिक, कुछ थाई पीसीस, ताकि वो मतलब एक बोटी वाला गोश्त मिले। सही है, अच्छा जी, इसको करते हैं कवर और आपको बताते हैं इंग्रेडिएंट्स, जिसका थोड़ा सा काम मैंने कर लिया है। इसलिए पहले कर लिया है कि ज़ाहिर है फिर हम रेसिपी, जिस तरह से मैंने कहा कि 3 बड़ी रेसिपीज़ है तो आधा काम जो है कर लिया। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ रेड चिकन करी के, कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह से हमने बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए चिकन कढ़ाई पीसेस चाहिए तकरीबन आधा किलो, टमाटर चाहिए 250 ग्राम, तली हुई प्याज 2 अदद, ठीक है, या फिर आधा कप आप कह सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च 4 अदद चाहिए, पिसी हल्दी चाहिए आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच। ठीक है, इसके बाद नींबू का रस है आधा कप, पिसा भुना ज़ीरा चाहिए 2 चाय के चम्मच, इसके साथ चिली पेस्ट चाहिए 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक और आधा कप जितना हमें चाहिए यहाँ पर जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने ये टमाटर, ठीक है, नींबू का रस, इसके साथ वो बड़ी वाली जो मिर्चें होती है कश्मीरी लाल मिर्च, जिसको जर्मन मिर्च भी कहा जाता है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, पीस लिया। ठीक है, पानी में सोख करके रखी थी सारी में, आपको नज़र भी आ रहे होंगे इसके बीज। ठीक है, चलें जी, गुजरांवाला से अस्मा से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसी? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के साथ। जी क्या कहेंगी? हेलो, सवाल का जवाब क्या देंगी, फरमाइश क्या करेंगी? आवाज़ कट रही है, मेरे ख्याल में कुछ लाइन में डिस्टर्बेंस हो रही है। चलिए जी, अच्छा जी, ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने चिकन रख दिया, ये देख लीजिएगा। इसको जो हम करेंगे अच्छी तरह से फ्राई यहाँ पर। इस तरह से आपने इसको थोड़ा ऑयल में फ्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं। टमाटर, नींबू का रस और बड़ी वाली, ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे बीज, ये हमने मिर्चों को हमने पीस लिया। ठीक है, ब्लेंडर में डाल के इसको पीस लिया। इसके अंदर जाएगी ये चिली पेस्ट। ठीक है, ये हम डाल देते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा तेज़ होगा, रेड वाली जो चिली है वो तेज़ नहीं है। आपको पता है ना, वो जो जर्मन मिर्च है वो सिर्फ दिखाने की है, इतनी ज़्यादा वो उसमें तेज़ी नहीं होती है। सही है, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं तकरीबन 2 अदद प्याज, जिसको फ्राई किए हुए हैं, या फिर आप ले लीजिएगा आधा कप के जितना फ्राई की हुई प्याज। ठीक है, ये फ्राई की हुई प्याज है। प्याज के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है, हल्दी पाउडर है। हल्दी पाउडर के साथ यहाँ पर हम डालेंगे ये भुना हुआ ज़ीरा, ये 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, भुना ज़ीरा। भुना ज़ीरा के साथ हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, देख लीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि लाल मिर्च थोड़ी तेज़ होगी इसलिए कि हमने चिली पेस्ट पीस पे डाल दिया, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा मिर्चों को। इसके बाद नमक डालेंगे आधी चाय का चम्मच, और साथ में यहाँ पर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये पूरा मसाला चिकन आपका फ्राई हो गया, आपको लगे। अब इसको कवर कर देंगे। ठीक है,
इसको आपने कवर कर देना है। इसी पानी के अंदर, इसी मसाले के अंदर क्या है कि चिकन जो है बहुत अच्छे से गल जाएगा, भुनाई होगी और ऊपर जलेगा हरा धनिया, तो बाकी इसका काम ख़त्म। ठीक है, राइस भी हमारे दम पे आ रहे हैं, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। फिर हम चलेंगे यहाँ पर मज़ेदार से जो बना रहे हैं दम वाला कीमा जो बन रहा है, गलावट का कीमा जो बन रहा है, वो आलू के साथ बना रहे हैं, उसकी तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। से वापस आ गए हैं और यहाँ पर आप देखिएगा बड़े मज़ेदार से हमारे जो हमने दाल और चावल थे उसको हमने दम पे रखा और ये देख लीजिएगा रेडी हो गए। ठीक है, ये देखिए, ये नीचे दाल है, ऊपर ये चावल है। आप चाहे तो इसको अच्छे से मिक्स भी कर लीजिएगा और कोई भी सैलेड बना लीजिएगा, कोई रायता बना लीजिएगा, उसके साथ सर्व करेंगे तो आपको बड़े मज़े के लगेंगे। ठीक है, ये रेडी हो गए। इसको हमने यहाँ पर बंद रख देना है ताकि इसकी जो खुशबू है, इसकी जो स्टीम है वो निकले ना। ठीक है, इसको मैं कवर कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे रेड चिकन करी भी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है, हल्का सा इसमें भी कसर है ये ताकि गल जाए। तो इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्लो फ्लेम पे बिल्कुल रखती हूँ ताकि आराम से यहाँ पर ये पकता रहे। ठीक है, हल्का सा आपने इसको इस तरह से चले यहाँ पे रखते हैं ताकि ये गलता रहे आराम से। इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ कि नीचे लगे ना। फ्राई तो मैंने कर लिया था यहाँ पर बहुत अच्छे से, बस हमने यहाँ पर ये देखें टमाटर और रेड चिली पेस्ट, उसके साथ मैंने वो जो मिर्चें थी बड़ी वाली कश्मीरी मिर्चें, उसके साथ मैंने इसको मैरिनेट कर दिया। ठीक है जी, अब इसको रखते हैं स्लो फ्लेम पे, ऐसे करके रख देंगे। यहाँ पर जो हमने आलू और उसके साथ दम वाले बनाने थे तो उसका मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आलू को फ्राई करके ये मैंने इसमें डालना है, तो इसको मैं अलग से इसको थोड़ा सा रख देती हूँ। ये गल जाएंगे तो हम ऊपर से दम में इसको डालेंगे, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल रखें। चलो जी, इसको रखते हैं। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड लास्ट रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको पता है पोलियो की मुहिम तो स्टार्ट हो ही चुकी है और जो 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपके मतलब जो भी पोलियो के हेल्थ वर्कर्स हैं वो आप कहेंगे तो कहते हैं कि बच्चे जो वालिदैन के पास अल्लाह ताला की अमानत है और इनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ठीक है जी, हमारा। इसके अलावा आपने क्या करना है, अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन और उसके साथ साथ कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि आपके बच्चे इस बीमारी से बच सकें। बहुत सारे लोग हैं जो लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग कुछ है भी है वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं पोलियो कतरे हैं। आप उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आएगा। आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने हैं, इसलिए कि आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो अगर आप इनको पोलियो कतरे या वैक्सीन नहीं करवाएंगे तो क्या होगा कि वो पोलियो के शिकार हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपके दरवाजे पर जो भी आए, जो आपके दरवाजे पर दस्तक है कि तो पोलियो की टीम आती है, पूरी प्रॉपर तरीके से आती है, तो आपने क्या करना है, अपने बच्चों को ज़रूर वैक्सीन और सब पोलियो कतरे पिलाने। तो डेट मैं आपको बताती हूँ, 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का ये मुहिम स्टार्ट है। तो आपने आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को इस वबा से बचा सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है जैसे सऊदी अरब, बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पे बिल्कुल ख़ात्मा हो चुका है, तो हमारे पाकिस्तान भी करीब करीब है, उसको भी ख़ात्मा करने के लिए हमारे मुल्क में भी तो हम लोगों ने आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को वैक्सीन और सब पोलियो कतरे पिलाने ताकि इस वबा से बच सके, पाकिस्तान इस वबा से पाक हो सके। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, टाइम कम है, हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ जो बड़े मज़ेदार से यहाँ पर बन रहा है, आलू दम कीमा। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, चिकन का कीमा आधा किलो, दही आधा कप चाहिए, इसके बाद पपीते का पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, प्याज 2 अदद चाहिए, साथ में हमें आलू चाहिए आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च को 2 चाय के चम्मच, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, जायफल जवतरी आधी चाय का चम्मच, नारियल 1 खाने का चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद, इसके ऑयल आप ले लीजिएगा अदद, और साथ में हमें हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत चाहिए और 1 अदद कोयला चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया था, पपीता और थोड़ा सा दही लगाकर इसको मैंने रख लिया था ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें उसको भूनना है, मसालों को इनको भून के बस इसके ऊपर लगाएंगे। पपीता और दही मैंने इसलिए पहले लगा लिया था कि ताकि थोड़ा सा हमारा जो चिकन का कीमा है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं ये जो हमने इसको भूनना है, साबुत धनिया, उसके साथ सौंफ और ज़ीरा, इनको भून के पीस लेंगे। इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं, सही है। इनको हल्का सा आपने भून लेना है
और जायफल जवती मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये हमने क्या करना है, ये अदरक लहसुन भी इसमें डाल देते हैं, जायफल जवतरी भी इसी में डाल देते हैं। साथ में आपने लाल मिर्च पाउडर लेना है, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर है। पूरा आप मसाला लगा के रख लेंगे तो बड़ा अच्छा सा ये जो है रेडी हो जाएगा। नमक है, इसके बाद हमारे पास है पिसा गरम मसाला है, ठीक है, हल्दी पाउडर है। चलें जी, अब इनको रखते हैं हम साइड पर सारी चीज़ों को। और इसको पहले से आपने लगा के रखना है, पपीता दही वगैरह, तो उससे क्या होगा कि वो आपका ज़ाहिर गिलावट का है तो थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से वो गल जाएगा। वरना ये होता है कि फिर वो सही तरह से चिकन या फिर बीफ का जो भी कीमा ले रहे हैं वो रूखा रूखा होता है। तो इसका टेस्ट थोड़ा सा गोला कबाब की तरह होता है, सही है, गोला कबाब जो हमारे वो बनते हैं उसकी तरह होता है। अच्छा जी, ये भी हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं पीसूँगी, अभी गरम गरम है तो इसको ठंडा करके पीसते हैं। और इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कीमे को हम चढ़ा देंगे, ठीक है। ये मैं उतार देती हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा ठंडा करके मिक्सी में पीसेंगे। अभी हम नहीं पीसते इसलिए कि ये फिर क्या होगा कि ये एयर टाइट हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बस अब हम क्या करेंगे, इसको चढ़ा देते हैं ताकि इतनी देर में हम ब्रेक पे जाएं तो जब तक ये हो जाए। और साथ साथ में आज का आपको बता देते हैं कि आज का सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि जो मसाला फैमिली फेस्टिवल सबको पता है कराची में, उसकी डेट क्या है, कौन सी तारीख को हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 881 पर करना है मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब देना है और विन कीजिएगा। हमारे पास है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर है जो आप विन कर सकते हैं। और उसके लिए ठीक, और ये देख लीजिएगा, आपको बैग नज़र आ रहा है, ये मसाला फैमिली फेस्टिवल का ही गिफ्ट हैम्पर है। तो बस आप जल्दी से क्या कीजिएगा, आपने SMS करना है, ठीक है। मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NEC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा, आंसर देने का 881 पर आप सेंड कर दीजिएगा, सही है। तो बस ये मैं ऑयल में डालती हूँ, हम ब्रेक पे चलते हैं। इतनी देर में ये हमारा मसाला थोड़ा सा फ्राई होगा और इतनी देर में हम क्या करेंगे, इसको भून लेंगे। तो ये देखें, टमाटर, प्याज फ्राई की हुई, इसके बाद ये कीमा, और इसको करते हैं तेज़ आंच पर, इसकी भुनाई करते हैं और लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेड। ब्रेक से वापस आ गए हैं, मज़ेदार सा रेड चिकन करी रेडी हो गई है, ठीक है जी। यहाँ पर कीमा था, उसका मैंने फ्लेम ऑफ कर दी, मैंने कहा आपके सामने इसको बताती हूँ। और जो मसाला था जिसको भून के हमने पीस के डालना था तो वो भी तकरीबन रेडी हो गया, ठीक है। ये चिकन का मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, ये देख लीजिएगा। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, ठीक है। और इसके साथ ये मसाला निकालते हैं, ठीक है, ये मिक्सी के अंदर ये भुना हुआ ज़ीरा, सौंफ, इसके साथ आपने साबुत धनिया ले लेना है, इसको आपने क्या करना है, पीस लीजिएगा, ठीक है। बस इसको अभी हम निकालते हैं, ये चम्मच ले लेती हूँ, इसको भी निकाल लेंगे। बस भुनाई अच्छे से कर लीजिएगा। टमाटर भी डाले, देखिए कितना जल्दी बन गया। सब चीज़ें आपने मसाला लगा के रखना है, टमाटर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने प्याज थोड़ी सी फ्राई ले लें, या प्याज को, कच्ची प्याज को आप फ्राई कर लीजिएगा। ये देखें रेडी है। और रेड चिकन करी कितने मज़े की, इसका कितना अच्छा सा आपको नज़र आ रहा है ना कलर सा। ये असल में हमने इसमें जो रेड चिली पेस्ट, आप वही लाल वाली मिर्चें बड़ी ले लीजिएगा जिसको जर्मन मिर्च कहते हैं, उसके आपने पानी में भिगो के पीस लीजिएगा, ठीक है। कीमा बहुत मज़ेदार सा गल चुका है। इसमें आखिर में आपने स्मोक दे देना है, कोयले का धुआं दे दीजिएगा, और थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ इसमें जाएंगी। यहाँ पर आलू को मैंने क्या किया था, थोड़ा सा काली मिर्च और सॉरी नमक लगा के मैंने इसको फ्राई कर लिया था, ये देख लीजिएगा। ये इस तरह से हम इसके ऊपर से डाल देंगे, ठीक है। ये भी रेडी हो गया, बहुत अच्छे से गला हुआ कीमा। इस तरह से आपको तो दूर से लग रहा होगा कि मगज़ है, ठीक है। ये भी रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें, सही है। ये भी हटा देते हैं, चले जी। हरा धनिया थोड़ा सा डालते हैं, हरी मिर्चें डालते हैं। चलें जी, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। अगर आपको चाहिए हमारा ये गिफ्ट हैम्पर तो जल्दी से आपने
ठीक है, जल्दी से SMS कीजिएगा और आपने बताना है कि डेट क्या है, हमारी जो मसाला फैमिली फेस्टिवल कराची में हो रहा है उसकी डेट क्या है। चलें जी, मारिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी बताएं, क्या सवाल का जवाब देंगी? जी। मैं आज का सवाल क्या था, हमारी लाइट गई हुई है। ओह, सवाल ये था कि जो कराची में एक्सपो सेंटर हो रहा है तो उसकी क्या तारीख है, कौन सी डेट को हो रहा है? जी, वो हो रहा है 21 और 22 जनवरी को। पक्की बात है? जी जी बिल्कुल। मैडा, मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक था। चलें, वेरी गुड, आपकी कॉल मिल गई, जल्दी से बात करें। जी जी। आज की रेसिपीज भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं आपके सारी रेसिपीज ट्राई कर दी हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, और ये भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी। जी जी, और मैम मेरा ज़रूर इनाम में नाम निकालिएगा। इनाम में नाम निकालिएगा। ठीक है जी, आप ऐसा करें, आप SMS भी कर लें बस। ठीक है, काफ़ी सारे SMS करें, क्या पता आप ही विनर हो। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके, और इंशाल्लाह देखते हैं कौन है आज के खुशनसीब जो विन करेगा। यहाँ पर हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल का गिफ्ट हैम्पर ज़बरदस्त किस्म का है, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। खैर ये तो सरप्राइज़ है, हम बताते नहीं है, जब आपके घर पहुँचेगा तभी आपको पता चलेगा। बस आपने डेट बतानी है, जल्दी से मैसेजेस करें, मैसेजेस भी कर सकते हैं। मैसेजेस करेंगे ना, अभी भी थोड़ा सा इतना सा टाइम है, जितनी देर में हम रिकैप की तरफ जाएंगे इतनी देर में भी आप मैसेज कर सकते हैं। जिसके सबसे ज़्यादा मैसेजेस होंगे वो ही विनर होगा आज का। ठीक है, अच्छा जी, हमारे दाल चावल रेडी हो गए, इसके साथ रेड चिकन करी रेडी हो गई, यहाँ पर दम वाला आलू कीमा भी तैयार हो चुका। बस इसको भी डिश आउट करते हैं, बल्कि इसको इस तरह से हम डाल देते हैं यहाँ पर। ये देखें क्या ज़बरदस्त मज़ेदार सा, देखें क्या ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनी है। और देखें माशाल्लाह 3 रेसिपीज़ थी हमारी, तीनों लेंदी रेसिपीज़ थी, लेकिन 1 घंटे में पता ही नहीं चला रेसिपीज़ हमारी सारी रेडी हो गई हैं। बस अब इसको भी डिश आउट करते हैं, बाकी ये कि रेसिपीज़ काटते हमारे साथ है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे साथ आबदा है फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप ही? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक जी। क्या माशाल्लाह, बहुत अच्छी जा रही है आपकी कुकिंग। आपकी पूरी टीम को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, आपका भी शुक्रिया, आप लोग देखते हो, आप लोग पसंद कर। आपकी क्वेश्चन कौन सा है आज का? सवाल ये है कि आपने में ये बताना है कि जो हमारा कराची में फेस्टिवल हो रहा है ना, मसाला फैमिली फेस्टिवल, वो कौन सी डेट को हो रहा है? 22 को। मुझे क्या पता, मैं तो आपसे सवाल पूछा है। आप बताएं। चले आप बताएं। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, इसलिए कि टाइम कम है, हमने रिकैप पे जाना है, रेसिपीज़ कार्ड आपको दिखाने हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा, SMS करती रहें। क्या पता आपने सही बोला। ठीक है, आप SMS करें और हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ, जहाँ पे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, नोट कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, तो जब तक मैं इसको भी डिश आउट करती हूँ, चलते हैं रिकैप की तरफ। बिहारी कीमा आलू अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, दही आधा कप, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, आलू आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, नारियल 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, तेल 1 कप, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: तवे पर साबित मसाले भूनकर पीसें, फिर दही में पिसे मसाले, पपीते का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, जायफल, जावित्री और नारियल मिक्स करें। दही का मिक्सचर चिकन के कीमे में डाल के मैरिनेट करें। तेल गरम करके प्याज सुनहरी कर लें, फिर अदरक लहसुन टमाटर और आलू डालकर अच्छी तरह भूनें। मैरिनेट कीमा डाल के ढकें और पका लें कि कीमा तैयार हो जाए। कोयले का धुआं देके हरी मिर्च और हरा धनिया डालें और गर्म पराठों के साथ पेश कर दें। मसूर दाल विद चावल अज्जा: साबित मसूर दाल उबली 2 कप, चावल उबले आधा किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पुदीना 1 गट्ठी, तेल आधा कप, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी। तरकीब: तेल गरम करके प्याज सुनहरी कर लें, फिर अदरक लहसुन टमाटर जीरा पिसी लाल मिर्च पिसी हल्दी नमक पिसा धनिया और पिसा गर्म मसाला डाल के भून लें। अब उबली साबित मसूर दाल मिक्स कर दें, फिर हरी मिर्चें हरा धनिया और पुदीना मिक्स करें। उबले चावल शामिल करके 20 मिनट दम दें और डिश में सर्व कर दें। रेड चिकन करी अज्जा: चिकन कढ़ाई पीसेस आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, तली प्याज 2 अदद, कश्मीरी मिर्चें 4 अदद, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस आधा कप, भुना जीरा 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे,
चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप। तरकीब: ब्लेंडर में टमाटर, प्याज, कश्मीरी मिर्चें, नींबू का रस, जीरा, अदरक, लहसुन, चिली पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और पिसा गरम मसाला ब्लेंड कर लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके चिकन फ्राई करें और पिसा मसाला शामिल करके अच्छी तरह भूनें। 1 कप पानी मिला के आधा घंटा ढककर पका लें। हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करके गरम गरम सर्व कर दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ पर बहुत मज़ेदार बिहारी आलू कीमा, रेड चिकन करी और साथ में दाल चावल भी तैयार है। मिक्स कर दिए मज़ेदार से, ऊपर प्याज डालें, अचार डालें, चटनी डालें, उसके साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा आपको। और यहाँ पर चिकन भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो रेड कलर का नज़र आ रहा है, खूबसूरत सा कलर है, लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि लाल रंग का है तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, ऐसा नहीं है। हमने लिए कश्मीरी लाल मिर्च, जो देखने में तो बहुत रेड लगती है, लेकिन ये कि उसको टमाटर के साथ बॉईल करके जब आप पीसेंगे तो उसका कलर जो है रेड आएगा, लेकिन इसका कलर रेड ज़रूर है, लेकिन तेज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप तेज़ करना चाह रहे हैं तो आप रेड चिली पाउडर ज़रा ज़्यादा डाल दीजिएगा, बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। कीमा ज़रा देखिएगा कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल है और बहुत मज़े का। ये पराठे के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, ब्रेड के साथ कड़क ब्रेड करके खाएँ, उसके साथ आपको बड़ा मज़े का लगेगा। अच्छा, इस कीमे की सबसे अच्छी बात ये है कि बनाना बहुत आसान है। आप सारे मसाले, दही, आपने अदरक, लहसुन, साथ में भुने मसाले, साथ में आपने पपीते का पेस्ट लगा कर आप इसको रख लीजिएगा। बस ऑयल गरम कीजिएगा, प्याज ब्राउन कीजिएगा, टमाटर डालिएगा और डाल के ढक दीजिएगा साइड पे। इसलिए कि आपके घर में जिस तरह से हमारे पास रुबाम किचन अप्लायंसेस है, इस तरह 3-3 4-4 स्टोव्स होते हैं, एक साइड पे आप रख दें, आराम से पकता रहेगा। आखिर में खूब बुनाई कीजिएगा और एक अदद स्मोक भी दे दीजिएगा। राइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े के बने हैं, बड़े चटपटे से बने हैं, टमाटर मसाले के साथ बहुत अच्छे बने हैं। इसके साथ जिस तरह से प्याज अभी मैंने ऊपर से डाला है, लाल चटनी के साथ आप खाएंगे, आपको बहुत मज़े का लगेगा। यहाँ पर रेड चिकन करी है, ये वाइट राइस के साथ भी आपको अच्छी लगेगी। इसके अलावा आप रोटी के साथ भी खाएंगे तो भी आपको अच्छी लगेगी। अच्छा जी, आज का हमारा सवाल था, हमने पूछा था कि आपने बताना है कि मसाला फैमिली फेस्टिवल जो कराची में हो रहा है उसकी डेट क्या है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये हो रहा है 21 और 22 जनवरी को हो रहा है। और आज की जो हमारी विनर है रुबीना है कराची से, जिसने सही जवाब दिया, और इनको मिल रहा है मसाला फैमिली फेस्टिवल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। तो रुबीना, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह बहुत। और आप लोगों से भी कहती हूँ, आप लोग आए अपनी फैमिली के साथ आए, एंजॉय कीजिएगा। ज़बरदस्त सा फेस्टिवल है, सालों साल इंतज़ार करते रहते हैं कि कब होगा। अभी तो थोड़े से टाइम के बाद हो रहा है, तो आप ज़रूर फैमिली के साथ आएगा। एक ही जगह पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बच्चों के लिए प्ले एरिया मिलेगा, उसके अलावा बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल होंगे, साथ में आपको शॉपिंग का भी मौका मिलेगा और ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सर्ट भी हो रहा है, और साथ में आपको वहाँ पे पेट शो होगा, बहुत कुछ मिलेगा। गेम शो भी हो रहा है, आप वहाँ पे हिस्सा लीजिए और बहुत सारे इनामात भी आप जीत सकते हैं। तो बस आपने ज़रूर आना है। सुबह से आपका तो स्टार्ट हो जाता है, देर तक, लेट नाइट तक ये रहता है और बड़ा मज़ा आएगा और मौसम भी बड़ा अच्छा है। तो आपने ज़रूर आना है कराची में जो मसाला फैमिली फेस्टिवल है। चलिए जी, इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।